सुंदर चरित्र पुष्पों की श्रृंखला में एक उत्तम पुष्प की महक हम प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि आत्मा आराधकों की कथा हमें दृढ़ता के साथ जीवन जीने की कला सिखाती है। उनके जीवन में आए उतार चढ़ाव में जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धान रखते हुए वे किस प्रकार की समता रखते हैं और सदाचार पूर्वक जीवन को सफल बना लेते हैं, यह देखते ही हमें भी उनसा बनने की प्रेरणा मिलती है। तो प्रस्तुत है आप सभी के समक्ष जैन धर्म का महात्म्य। समाज की परिस्थिति तो आपसे छिपी है नहीं, सारी कुरीतियों से तो आप परिचित हैं ही। समाज ने तो दिखावे के नाम पर क्या क्या स्वीकार नहीं कर लिया, चाहे वह प्री वेडिंग हो या मंगल संगीत। हरे भरे गार्डन में, खड़ी खड़ी खाने में, शादी पार्टी में रात्रि भोजन करते हुए तथा करवाते हुए भी लोग थोड़े भी शर्मिंदा नहीं होते। अब आप ही बताइए ना कि हमारे सामने कितनी घटनाएं घट चुकी हैं। देखिए अब एक और घटना हमारे सामने खड़ी हो गई। रेतीले मरुस्थल में कल्प वृक्ष के समान जैन धर्म की महानता न पहचानने के कारण कुछ लोग अन्य धर्म के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, अथवा अपनी इच्छाओं की व्यक्तिगत पूर्ति के लिए अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। तो आइए देखते हैं वर्तमान परिस्थितियों की एक झलक। जय जिनेंद्र ज्ञानचंद्र जी। आइए आइए पंडित जी, विराजिए। यूं अचानक आज आपका घर पर आना हुआ, कोई चिंता का विषय तो नहीं है ना? नहीं नहीं ज्ञानचंद्र जी, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही सोचा कि घर जाकर आपके हाल चाल पूछा। लेकिन आप बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं, कोई समस्या आन पड़ी है क्या? नहीं नहीं पंडित जी, ऐसी कोई बात नहीं है, सब कुशल मंगल है। ज्ञानचंद्र जी, परंतु आपके चेहरे के हाव भाव तो किसी चिंता की ओर ही संकेत कर रहे हैं। साफ साफ बताइए ज्ञानचंद्र जी, क्या बात है? अब मुझसे क्या छुपाना, मैं तो आपका अपना ही हूँ ना। पंडित जी, अब मैं आपको क्या बताऊं? मैं जहाँ समाज में संस्कारों का सिंचन करना चाह रहा था, वहीं मेरे घर का आंगन ही सूखा रह गया। प्राणों से प्रिय मेरी पुत्री आज इस जिद पर आ बैठी है कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ शर्मा जी के बेटे शुभम से ही करूंगी। अब मैं क्या करूं पंडित जी, कुछ समझ नहीं आता। आप भी कोई सुझाव बताइए ना। ज्ञानचंद जी, घबराइए मत, मैं हूं ना आपके साथ। क्या मैं आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? क्यों नहीं पंडित जी, अभी बुलाता हूँ। विभूति, ओ विभूति, विभूति बेटा। जी पिताजी। जरा नीचे आना, पंडित जी तुमसे मिलना चाहते हैं। अभी आई पिताजी। जय जिनेंद्र पंडित जी, चरण स्पर्श। जय जिनेंद्र बेटा जी। और बताओ बेटा, कॉलेज की पढ़ाई कैसी चल रही है? पंडित जी, पिताजी तो आजकल मुझे कॉलेज ही नहीं जाने देते, तो पढ़ाई अच्छे बुरे का तो प्रश्न ही नहीं उठता। ऐसे क्या गलती कर दी बेटा, जो पिताजी तुम्हें कॉलेज ही नहीं जाने देते? इसमें गलती की क्या बात है पंडित जी? मैंने अपनी चॉइस से अपने जीवन साथी को ही तो चुना है। बेटा, अभी तक तो तुम्हारे जीवन के सारे निर्णय तुम्हारे माता पिता ने ही तो लिए हैं, परंतु आज तुम इतनी बड़ी हो गई कि तुमने अपने जीवन का इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से पूछना भी आवश्यक नहीं समझा। ना तुमको उनके मान सम्मान का विचार आया। खैर छोड़ो, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा लाता हूँ, एक नाटक दिखाते हैं। नहीं नहीं दादाजी, मुझे नहीं देखना कोई नाटक पाठक। चलो ना बेटा, तुम्हारा मनोरंजन भी हो जाएगा और कुछ सीखने भी मिलेगा, और साथ ही ज्ञानचंद्र जी जिन दर्शन भी कराएंगे। दादाजी, वैसे मेरी बाहर जाने की तो कोई इच्छा नहीं है, परंतु आप कर रहे हैं तो मैं चलती हूँ। बातें हम तुम्हें सुनाएंगे।
इस भरत क्षेत्र के मालव देश में अत्यंत सुंदर उज्जैन नगर है। वहाँ विश्वम्भर राजा राज्य करता था। वह राजा विश्वम्भर जैन धर्म का विरोधी, जैन धर्म से द्वेष रखने वाला, बहुत ही क्रूर एवं अत्याचारी था। उसके राज्य में एक गुणपाल नाम का सेठ और धनश्री नाम की सेठानी बंधुश्री नाम की गुणवान पुत्री के साथ रहते थे। सारा परिवार जिनेंद्र भगवान की पूजा भक्ति और प्रतिदिन स्वाध्याय करते हुए जैन धर्म की आराधना प्रभावना में तत्पर रहता था। तो चलिए देखते हैं गाथा बंधुश्री की। जन्म मरण के संयोगों में उसी का जन्म सफल माना गया है, जो जन्म के अभाव में सहयोगी। और जब ऐसी विभूतियों का जन्म होता है तो हर्ष का अपार नहीं होता, चारों ओर खुशियां ही खुशियां होती हैं। ऐसी ही एक वीर तेजस्वी व शीलवती कन्या का जन्म हुआ तो सारा नगर जन्मोत्सव की बधाई देता हुआ फूलाना समाता। सेठ गुणपाल और सेठानी धनश्री जब अपनी नवजात संतान बंधु को गोद में लेते, तब उसके चेहरे का तेज देखकर स्वयं ही गौरवान्वित होते रहते। देखिए सेठ जी, आपको पिताजी के पूरे घर को अपनी किलकारी से गुंजायमान करने वाला एक नन्हा सा मेहमान हमारे घर आया है, परंतु आपका वंश। सेठानी, कैसी बातें करती हो तुम? हमें वंश चलाने वाला नहीं, अपितु मोक्ष मार्ग में चलने वाले जीव की चाह है। और हमारी यह बेटी हमारी भावनाओं के अनुसार मोक्ष मार्ग पर चल हमें गौरवान्वित करेगी। आपकी इतनी निर्मल भावनाओं को जानकर मेरा हृदय पुलकित हो उठा है। मैं भी अपनी पुत्री में बचपन से ही जिन धर्म के संस्कारों का रोपण करूंगी। चंद्रमा की कलाओं की भांति बंधुश्री बढ़ने लगी। अपनी सखियों के साथ खेलती हुई उनकी बाल चेष्टाएं सबके मन को भरती। कभी आंख में चोरी खेलती, कभी बागों में झूलती हैं। सच ही तो है, यह जीव अनादि से आंख में चोरी खेलता हुआ संसार भ्रमण करता आ रहा है। परंतु बंधुश्री तो संसार के रस से अछूती, निज रस में लीन जैन धर्म की दृढ़ श्रद्धानी थी। उनके माता पिता ने उन्हें शील के संस्कार तो बचपन से ही दिए थे, परंतु यौवनावस्था में वे और भी दृढ़ होते गए। सखी बंधुश्री, यह क्रीड़ा हंसी मजाक तो चलता ही रहेगा, पर तुमने अपने जीवन साथी के बारे में कुछ विचार किया है या नहीं? यह कैसी बातें कर रही हो सखी? जीवन साथी? अरे जीवन साथी का चयन तो हमारे माता पिता ही करते हैं, और जो इस अधिकार को भी उनसे छीन लेते हैं वे अधम से भी अधम है। परंतु बंधुश्री, हमें भी तो अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है। कोई हम पर अपना निर्णय थोपे, यह तो ठीक नहीं है। तुम्हें क्या हो गया है सखी? माता पिता का निर्णय सुख को लाता है और उसे तुम थोपना कह रही हो। जगत में कोई भी माता पिता अपने बेटियों का हित नहीं चाहते, तभी तो विवाह संबंध के पूर्व नातेदारों व अन्य परिस्थिति देखकर बड़ी ही समझदारी से वर का चयन करते हैं और बेटियों को
सुखमय जीवन देने का प्रयत्न करते हैं और अपनी बेटियों के विवाह के स्वप्न देख देख कर आनंदित होते हैं और उनसे यह अधिकार छीनना नहीं नहीं, मैं इसे सही नहीं मानती। बंधुश्री, तुम्हारी सोच धन्य है। तुम्हारे संस्कार और तुम्हारा लालन पालन करने वाले माता पिता भी धन्य हैं। बंधुश्री स्वाभिमानी, शीलवती, संस्कारी, तेजस्वी, विलक्षण प्रतिभा की धनी तो थी ही, साथ ही रूप सौंदर्य में भी